नमस्कार। चलिए, आज की उन खास सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो साइंस, पॉलिसी और स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रही हैं। सोच कर देखिए, स्पेस में व्हीलचेयर, न्यूक्लियर पावर का एक बिल्कुल नया दौर, या फिर दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक का अंजाम क्या होगा। चलिए आज इन्हीं सब बातों को जरा आसानी से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्पेस से, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत रोज नई नई बुलंदियों को छू रही है। ये हैं मिकेला वेंथोस, और इन्होंने सच में इतिहास रच दिया है। क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी इंसान बन गई हैं जिन्होंने स्पेस में व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया है। कमाल है ना? देखिए, ये जो 11 मिनट की फ्लाइट थी ना, ये सिर्फ उनकी एक पर्सनल जीत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद स्पेस ट्रैवल का सपना पूरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य के पैरा एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। तो आजकल स्पेस में दो अलग-अलग लेकिन जोरदार ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ है ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां जो स्पेस को आम लोगों तक ला रही हैं, और दूसरी तरफ है हमारी इसरो जैसी नेशनल एजेंसियां जो कम्युनिकेशन और साइंस के लिए बड़े बड़े मिशन कर रही हैं। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की रफ्तार बस दोगुनी हो जाती है। और अब इसरो की बात करें तो ये लॉन्च सिर्फ एक रॉकेट का उड़ना नहीं है। ये भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक अमेरिकी कंपनी के बीच एक बहुत बड़ी कमर्शियल पार्टनरशिप है। इससे साफ पता चलता है कि भारत अब ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। अच्छा, अब थोड़ा और दूर चलते हैं, अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर। वहाँ जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोप्लैनेट। और पता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट मिला है जो बहुत ही अजीब है। इस प्लैनेट की सबसे अजीब बात है इसका शेप, और ये बना किस चीज से है। ये पूरी तरह से हीलियम और कार्बन का बना है, और अपने तारे की ग्रेविटी की वजह से इसका शेप एक नींबू जैसा हो गया है। सोच कर देखिए, ऐसी डिस्कवरीज ही तो हमें बताती हैं कि यूनिवर्स में कितने अलग अलग अजीबोगरीब तरह के प्लैनेट्स हो सकते हैं। चलिए स्पेस की ऊंचाइयों से अब वापस जमीन पर आते हैं। यहाँ अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कुछ बहुत जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। ये सवाल सीधा जुड़ा है अरावली रेंज के भविष्य से, जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। महीनों तक प्रोटेस्ट हुए, डिबेट्स हुई, और अब जाकर आखिरकार माइनिंग को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सिर्फ इतना, पूरी अरावली रेंज का 0.19%, बस इतने ही हिस्से में माइनिंग की इजाज़त दी जाएगी। और ये फैसला बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि जब लोग एक साथ अपनी आवाज़ उठाते हैं तो वो पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलिसी तक बदल सकते हैं। सही मायनों में ये सिटीजन एक्टिविज्म की एक बहुत बड़ी जीत है। इसी बीच साउथ इंडिया में भी पर्यावरण को बचाने की एक और कोशिश चल रही है जो एक बहुत खास प्रजाति पर फोकस करती है। तो ये इनिशिएटिव इन ऑटर्स की खास प्रजाति को बचाने के लिए है जो वाटर पोल्यूशन और अपने हैबिटेट के नुकसान जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे बड़े नेशनल फैसलों के साथ साथ छोटे लोकल लेवल के प्रयास भी पर्यावरण को बचाने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। चलिए, पर्यावरण से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पॉलिसीज की जो देश के इंडस्ट्रियल और लीगल भविष्य को एक नया शेप दे रही हैं। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए एक नया भविष्य। एक हिस्टोरिक बिल, शांति एक्ट, को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई है, और अब ये ऑफिशियली एक कानून बन गया है। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा है। देखिए, पहले न्यूक्लियर एनर्जी पर सिर्फ सरकार का कंट्रोल था, लेकिन अब इस नए कानून से पहली बार प्राइवेट कंपनियां भी इस सेक्टर में आ सकती हैं। इससे होगा क्या? सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। और अब बात करते हैं भारत की एक और ऐसी ही ऐतिहासिक संस्था की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपना 86वां फाउंडेशन डे मना रहा है। 1940 में शुरुआत से लेकर आज भारत के डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री की बैकबोन बनने तक HAL का सफर वाकई में शानदार रहा है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान पर कैसे भारत वर्ल्ड स्टेज पर अपना झंडा गाड़ रहा है। 4000, ये वो नंबर है, वो माइलस्टोन है T20 इंटरनेशनल रन्स का, जिसे अभी अभी भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पार किया है। ये अचीवमेंट उन्हें दुनिया के सबसे इलीट प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल कर देती है।
सोचिए, वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय और पहली एशियन महिला क्रिकेटर हैं, और पूरी दुनिया में सिर्फ दूसरी। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। क्रिकेट की ही बात करें तो दुबई में हुए अंडर 19 एशिया कप फाइनल में एक कांटे की टक्कर हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर जीत हासिल की। लेकिन आगे बढ़ते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां भारत के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर सेलिब्रेट करने का एक और मौका था। भारत की टॉप मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन में हुए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उनकी इतनी मेहनत और कमाल की स्किल का ये नतीजा है। तो आज हमने देखा, स्पेस से लेकर पर्यावरण और खेल तक हर जगह नई सीमाएं, नई हदें तोड़ी जा रही हैं। ये सब आज की सुर्खियां जरूर हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर आने वाले कल की दुनिया कैसी होगी, और हम इंसान और कौन सी नई बुलंदियों को छूने वाले हैं। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।